जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम सब कुछ अपना लुटा करके, सब कुछ बर्बाद करके ही आखिर में समझते हैं और परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इतिहास को उठा के देख लीजिए। सतयुग से लेकर कलयुग तक का समय देख लीजिए, वर्तमान का समय देख लीजिए। इंसान ने जब तक सब कुछ समाप्त नहीं कर दिया, तब तक उसे कोई बात समझ में आई ही नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देख लीजिए। जर्मनी और जापान कब सरेंडर करते हैं? जब उन्हें लगता है कि अब हार सुनिश्चित है, अब कुछ भी शेष नहीं बचा, तब जाकर वो समर्पण करते हैं। यानी जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है, जब दो पक्ष आमने सामने होते हैं, तो एक पक्ष तब तक हार नहीं मानता है जब तक वो अपना सब कुछ लुटा ना दे, और इसे ही कहते हैं हार और जीत। दुर्योधन को भी तब तक समझ में नहीं आया कि वो क्या गलती कर रहा है, जब तक कि वो युद्ध के मैदान में अपनी जंघा को तुड़ा करके और मौत का इंतजार नहीं कर रहा था, तब तक उसे बात समझ नहीं आई। रावण को भी पूरे कुल के विनाश करने से पहले उसको ये बात समझ नहीं आई कि वो क्या करने जा रहा है। ऐसे में एक बहुत ही गंभीर विषय यह है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम सब कुछ लुटाने के बाद में ही इस बात पर यकीन करते हैं कि हां, हम गलत थे। और यही परिस्थिति वर्तमान में भी चल रही है। कोई ये मानने को तैयार है ही नहीं कि वो गलती कर रहा है। वो समय को समझ नहीं पा रहा है। समय हमें क्या इशारा कर रहा है, समय हमें क्या मौके दे रहा है, समय किस परिवर्तन को लागू करना चाहता है, हम इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन हम सब अपनी ताल ठोक कर मैदान में खड़े हैं, और फिर वही अंजाम होगा कि सब कुछ लुटाकर बर्बाद करके अगर हम समझे तो फिर क्या समझे। इसीलिए ऐसे समय के अंदर जब पूरी दुनिया अपने ही हाथों से अपना विनाश करने पर तुली हुई हो, तो आप किसी को क्या समझाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति ही विनाश की लीला के अंदर अधर्म के रास्ते पर होता है, या अपना सब कुछ लुटा करके ही उसको सब बात समझ में आती है। ऐसा नहीं होता है। क्या विभीषण को समझ में नहीं आया? क्या सुग्रीव को समझ में नहीं आया? क्या हनुमान को समझ में नहीं आया? क्या अंगद को समझ में नहीं आया? जामवंत जी को समझ में नहीं आया? केवट को समझ में नहीं आया? क्या भरत को समझ में नहीं आया? इन सब को समझ में आया। भगवान कृष्ण के समय की बात ले लीजिए। क्या पांडवों को समझ में नहीं आया? क्या बर्बरीक को समझ में नहीं आया? लेकिन दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की अपनी ही सेना, नारायणी सेना, उन्हें समझ में नहीं आया कि वो किसके पक्ष में खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में भी युद्ध आरंभ होने से पहले घोषणा की थी कि अब भी समय है, जो कोई भी धर्म के पक्ष में आना चाहे उसका हृदय से स्वागत है। चाहती तो नारायणी सेना भी उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकती थी, लेकिन यहां एक कहावत आती है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जब वो नारायणी सेना भी दुर्योधन का अन्न खा रही है, तो आखिर वो सत्य के रास्ते पर आती कैसे। और यही कारण है कि वर्तमान के अंदर भी हर व्यक्ति ऐसी कमाई को ले रहा है जो कहीं ना कहीं अनुचित है, अनैतिक है। अगर इसे आपकी देशी भाषा में समझाऊं तो समझ लीजिए कि अत्याचार, मिलावट, घूसखोरी, रिश्वतखोरी जिसे आप कहते हैं, भ्रष्टाचार, ये इतने सारे हम ऐसे पाप इस समय पर कर रहे हैं कि इन पाप के द्वारा जो भी धन अर्जन हो रहा है, वो धन आप जब अपने जीवन के अंदर उसका प्रयोग करते हैं तो आपका मन भी वैसा ही होगा, और आपको सत्य की बात कभी समझ में आएगी ही नहीं। और यही कारण है सनातनियों कि जब भी इस धर्म युग की बात होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि अभी तो परिवर्तन हुआ ही नहीं है, अभी तो कलयुग 4,32,000 साल का है। ये वो लोग हैं जो शायद भगवान ना करे ऐसा हो,
लेकिन अपना सब कुछ लुटाने के बाद में अगर आपको समझ आया कि ये परिवर्तन इतना बड़ा परिवर्तन है जो हो चुका है, तब आप क्या करेंगे? हमारी ही आंखों के सामने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज देश आपस में लड़ रहे हैं। रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर रही है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? अभी तो परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या जब वो तूफान आपके आंखों के सामने, आपके घर पर, आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा, आपकी निजी जिंदगी में पहुंच जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप अपने आप को खुशनसीब मानते हैं इस समय पर कि दुनिया के अंदर इतनी उथल फुथल हो रही है, लेकिन आप अभी भी सुरक्षित हैं? ये आपके लिए खुशी का पल है या इस बात का दुख आप मना रहे हैं, अरे परिवर्तन तो हुआ नहीं, विनाश तो हुआ नहीं? सनातनियों, इस बात को समझ लीजिए, इस परिवर्तन के दौर से हर व्यक्ति गुजरेगा। ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में शेष ही नहीं होगा जिसको यह परिवर्तन प्रभावित ना करे। इसीलिए हम मनुष्यों की, हम मानव की एक प्रकृति है कि जब तक हम सब कुछ लुटा ना दे, हम किसी सत्य को स्वीकार करते नहीं हैं। और यही समय वर्तमान में चल रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति की जिंदगी दांव पर लगी है, हर व्यक्ति का भविष्य दांव पर लगा है। और बहुत से लोग हैं जो इस परिवर्तन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग चंद मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन बहुतायत उन लोगों की है जिन्हें अभी भी परिवर्तन दिखाई ही नहीं दे रहा। इसीलिए परिवर्तन आपके दरवाजे तक पहुंचे उससे पहले सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि रावण की तरह, दुर्योधन की तरह हमें भी परिवर्तन तब नजर आए जब हमारे सामने कोई विकल्प हो ही ना। उम्मीद करता हूं सनातनियों, ये अंतिम चेतावनी मैंने आप लोगों के लिए रखी है। जिसे समझना है वो समझे, जिसे नहीं समझना वो ना समझे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको सत्य बताने के लिए पर्याप्त है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्म युग की।